नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और आज हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आए हैं आप? नमस्कार दर्शक गण। आज हम भारत के साहित्यिक तथा धार्मिक ग्रंथ प्रसिद्ध रामचरितमानस के प्रसिद्ध सुंदरकांड से कुछ चरित्रों का वर्णन करेंगे। यह चरित्र सुंदरकांड में वर्णित हैं तथा इनकर राम की सहायता की है। अब हम उन चरित्रों के संबंध में चरित्र का और व्यक्तित्व का पल्लवन करेंगे। तो सबसे पहला चरित्र जो रामचरितमानस में सुंदरकांड में आते हैं वो हनुमान जी, सुग्रीव जी और बाली जामवंत जी, इन पर हम विशेष वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले राम की परिस्थितियां देखते हैं। सीता जी का हरण हो गया है और राम और लक्ष्मण जंगल में घूम रहे हैं। तो उनकी सहायता के लिए न तो उनके पास दशरथ की सेना है, दशरथ राज्य कौशल राज्य की सेना है, ना जनक जी की सेना है। उन्होंने अपने मित्रों को वहीं से ढूंढ करके एक युद्ध करना है और ऐसे संबंध में युद्ध करना है जिसमें दुश्मन का पता नहीं है। सीता माता का हरण कौन कर गया है, तो विधि का विधान देखिए कि हनुमान जी उनको मिलते हैं और हनुमान जी रीकमुख पर्वत पर, किष्किंधा के रीकमुख पर्वत पर रामचंद्र जी को लेके जाते हैं। तो पहले हम रीकमुख पर्वत जो किष्किंधा में है उसके संबंध में थोड़ा विचार करते हैं। दक्षिण भारत के भूभाग में एक राज्य किष्किंधा है जो वर्तमान में कुछ लोग कह रहे हैं कर्नाटक में है और कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के दक्षिण प्रांत में है। लेकिन वास्तव में हम्पी कर्नाटक के पास एक स्थान है जो किष्किंधा कहलाता है। वहां हनुमान जी, बाली और सुग्रीव के वंशज रहते हैं। वे अपने को किष्किंधा नरेश के रूप में करते हैं। वो सब पढ़े लिखे हैं और वहां जनता में उनका बड़ा सम्मान है। जब राम वन गमन के पंडित श्री रामोतर शर्मा जी गए तो उन्होंने, किष्किंधा नरेश ने इनका स्वागत किया और अपने साथ घर ले गए और प्रदर्शन के लिए अपने वो कपड़ों में पूंछ भी लगाते हैं। तो किष्किंधा के संबंध में हुआ। अब हम वर्णन करेंगे कि वास्तव में सुग्रीव, बाली और हनुमान जी कैसे राम के नजदीक आए। तो एक पुराणों में कथा वर्णित है कि एक बार भगवान सूर्य, ये सुग्रीव जो थे भगवान सूर्य के प्रतीक थे, और ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उस तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी की आंख से आंसू गिर गया और आंसू से एक रूपवान युवक पैदा हुआ। उसका नाम ऋषिराज बताया गया। यह ऋषिराज इतना खूबसूरत था, जब इसने अपनी छाया समुद्र के पानी में देखी तो वो स्त्री रूप दिखाई दी, क्योंकि वो पानी जो था माया का पानी था। अब जब स्त्री रूप में देखा ऋषिराज ने, जो कि आंसू से पैदा हुआ था, ब्रह्मा के आंसू से पैदा हुआ था, तो अपने माया रूप को देख करके वो स्वयं आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। उस रूप को पाने के लिए ऋषिराज समुद्र में कूद गए और कूद करके जब बाहर निकले तो एक अत्यंत सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गए। वो सुंदरी विष्णु, और उसको देख करके जो सूर्य मोहित हो गए और उससे मोहित होने के कारण सूर्य का एक अंश स्खलित होकर के पृथ्वी पर गिर गया। इससे सुग्रीव उत्पन्न हुए। तो वास्तव में सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं और उन्होंने ये ऐसा विधान किया कि सुग्रीव सूर्यपुत्र होने के कारण सूर्यवंशी राम का सहयोग करते हैं। अब देखिए, सूर्यवीर राम भी सूर्यवंशी हैं और सुग्रीव भी सूर्यवंशी हैं। इसी के कथा कुछ और आगे बढ़ती है। फिर उस स्त्री को देख करके, सुंदरी को देख करके, और इंद्र का एक अंश स्खलित होकर के जब जमीन में गिरा तो उससे एक सुंदर युवक पैदा हुआ और वो युवक फिर समुद्र में कूद गया तो उससे एक बड़ा वीरवान पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम बाली रखा गया।
तो बाली और सुग्रीव इसलिए दोनों भाई माने जाते हैं क्योंकि ये एक ही माता के पैदाइश थे, लेकिन इनके पिता, सुग्रीव के पिता सूर्य थे और बाली के पिता ये इंद्र थे। तो पिता दो हैं और माता एक है, इसलिए ये सगे भाई तो हैं माता की वजह से, लेकिन पिता इन दोनों के अलग अलग हैं। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ने राम के कैसे सेवा की। तो इसका एक कथानक ये मिलता है कि हनुमान जी जब सूर्य के से शिक्षा लेकर के जा रहे थे, तो सूर्य को देने के लिए, दक्षिणा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। तो हनुमान जी ने सूर्य से कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, जो दक्षिणा आप पसंद करें मैं आपसे मांग लूंगा। तो हनुमान जी ने जब सूर्य से पूछा तो सूर्य ने कहा कि मैं तुम्हारी भेंट राम से कराऊंगा और उनकी तुमको सेवा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन जब तक राम से भेंट नहीं होती तब तक तुम सुग्रीव जो मेरा पुत्र है उसकी सेवा में रहोगे, वो राजा होंगे और तुम मंत्री होगे। तब तक तुम मेरे पुत्र सुग्रीव की सेवा में रहो, उसकी रक्षा करो, उसकी सहायता करो। जब राम मिल जाएंगे तो सुग्रीव और तुम मिलकर के रामचंद्र जी की सेवा करना। तो ये चरित्र रामचरितमानस में नहीं है, अलग अलग पुराणों से ये इस पर मैंने चिंतन किया है, मनन किया है और ये खोज कर लाया हूँ। सो ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्शकों देखा आपने, आज रामचरितमानस के हमने बहुत अच्छे प्रसंग को सुना। तो सर ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे प्रसंग आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप अपने दर्शकों को और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मित्रों, धर्म और राजनीति को खुली बुद्धि से देखें तो आपको रामचरितमानस ग्रंथ में अथाह समुद्र है। जितना आप इसके अंदर अवगाहन करेंगे उतना आपको आनंद आएगा। अब इसको युद्ध शास्त्र की दृष्टि से देखें। मैं अगले रूप में कुछ जो चरित्र हैं उनको सेना की तरफ से, सैन्य विज्ञान की तरफ से देखने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। बंद कर दीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।